अब तक आपने देखा फूलेश्वरी सरोजा से बात करने वाली होती है, लेकिन माधव बात टाल देता है। फूलेश्वरी नाराज होने लगती है। सरोजा समझ जाती है और कहती है कि फूलेश्वरी उससे जो भी कहना चाहती है सीधे सीधे कह सकती है। फूलेश्वरी सरोजा से अपने पोते की इच्छा के बारे में बताती है। सरोजा को ये भी पता चलता है कि फूलेश्वरी बहुत दिनों से माधव से ये बात कह रही है और माधव ने उससे अब तक ये बात छुपाई है। ये जानकर सरोजा को अच्छा नहीं लगता। माधव अपनी सफाई में कहता है कि उसने जो भी किया सरोजा की तबीयत को देखते हुए किया। सरोजा कहती है कि जब तक अदिति को घर में इज्जत नहीं मिल जाती वो अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि अगर कल को उसे भी मंजू की तरह बेटी हुई तो वो अपनी बेटी की अवहेलना नहीं देख पाएगी। माधव सरोजा को फूलेश्वरी का नजरिया समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरोजा नहीं मानती और माधव को ये सबसे बताने के लिए कहती है कि वो अभी बच्चा नहीं चाहती। उसी बीच मंजू को एहसास होता है कि अदिति उसके कमरे में नहीं है। वो तारा से पूछती है, लेकिन तारा को अदिति के बारे में कुछ पता नहीं होता। उसे लगता है कि अदिति चोरी हो गई और वो यही बड़बड़ाते हुए निकलती है। तभी कलावती सुन लेती है और वो तारा को ऐसा बोलने के लिए डांटती है। कलावती तारा को बताती है कि अदिति सरोजा के कमरे में है और वो उसे लेकर मंजू को दे आए। तारा अदिति को लेकर मंजू के पास आती है। अब आगे। तारी कहाँ गई? अदिति, हे भगवान, कहाँ ढूंढे? पता नहीं क्यों आफत में डाले जा रही है लड़की हमें। अगर अम्मा जी और सरोजा को पता चल गया तो हो गया हमारा कल्याण। कोई बच्ची कुछ गाली बच्ची है ना, वो भी सुनने को मिल जाएगी हमें। हे भगवान, अब क्या करें हम? इनका फोन, क्या करें? इनका फोन अचानक से कैसे आ गया? हम क्या करें? हम तो बाथरूम में नहाने गए थे। जब आए तो कमरे में देखा कि आदित्रि नहीं। आदित्रि मिल गई। दीदी, ये लीजिए, आदित्रि मिल गई। अरे तारा बहू, रहने दो ये तामझाम। बैठ जाओ तुम भी खाने को। छोड़ अम्मा जी, बस मंजू दीदी और सरोजा की थाली लगा दे, फिर हम भी खा लेंगे। क्या सोच रहा है बेटा? वो भी खाने के समय पर? वहां उस कमरे में दो बातें हमने क्या बोल दी, वही सोच सोच कर चेहरा उतर गया क्या तेरा? नहीं अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए। अम्मा है हम तुम्हारी, जो हमारे जी में आएगा वही कहेंगे हम। अच्छा, कोई बात नहीं है ना? तो फिर प्रसन्न मन से खाना खाओ। जी। और कुछ नहीं? अरे सरोजा बहू, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारा खाना लेकर आ रही है तारा बहू। जाओ अपने कमरे में जाओ। हम आप सबसे कुछ बात करना चाहते हैं। अरे सरोजा जी, अम्मा ठीक कह रही है। ये आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं माधव, सरोजा बहू के चेहरे को देखकर लग रहा है जैसे कि कुछ बड़ी जरूरी बात करने आई है। बताओ सरोजा बहू, क्या बात? हमारे माँ पापा हमसे हमेशा कहते थे कि बेटियां घर की असल लक्ष्मी होती हैं। अच्छा, और हम कहते हैं बहुएं घर की लक्ष्मी होती है। बेटियां पराया धन होती है और घर का खजाना बेटे ही होते हैं।
से ये बच्ची हुई है। एक दिन चैन से नहीं बिताया इस घर में। बस इसी सोच के साथ हम नहीं जीना चाहते। जब से आदित्य हुई है इस घर में तरक्की हुई है, खुशियां आई। यहाँ तक कि ये कोठी भी हमें आदित्य के होने के बाद ही मिली है। तो सही मायने में तो आदित्य इस घर की लक्ष्मी हुई ना। और हम ये बात नहीं मानते हैं कि बेटा या बेटी होने से घर की खुशियां बढ़ती हैं। घर की खुशियां बढ़ती हैं उनकी लायकियत से। और ये बात हम आज भी मानते हैं, मानते थे और हमेशा मानते रहेंगे। पर हम नहीं मानते। और हमें सिर्फ और सिर्फ इसी बात का डर है। अम्मा जी, इसी वजह से हम ये कहने आए कि हम बच्चा नहीं पैदा करना चाहते। सरोजा बहू, तुम्हारी ये बात कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? अम्मा जी, अगर मंजू दीदी की तरह हमें भी बेटी हो गई तो? उसके साथ भी वही सुलूक होगा जो आज आदित्य के साथ में हो रहा है। जब तक आदित्य को बिना किसी समझौते के उसका मान और प्यार नहीं मिल जाता, हम मां नहीं बनेंगे।